मेरे घर पे एक इंसान है, मैं उसको पापा बोलता हूँ। मेरे को बताया गया है, मेरी मम्मी ने बोला कि शायद यही लग रहे हैं। मैं गया उनके पास, मैं कि पापा, कह रहे यूपीएससी की तैयारी कर लो। मैं कि बाय अंकल। मेरे पापा कह रहे आदेश यूपीएससी की तैयारी कर लो। मैं कि मुझे नहीं करनी। कह रहे रिलेटिव्स तारीफ करेंगे। आप लाइक पापा नहीं करनी यार। कह रहे न्यूज़पेपर में नाम आए। मैं कि नहीं करनी यार। कह रहे अच्छी लड़की मिलेगी। मैं कि हाँ बताओ क्या करना है। मैं क्या इंटरनेट पे आईएएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, क्या करते क्या नहीं करते, कितने करप्ट होते हैं, है ना। तो उसके बाद पापा के पास गया। मैं क्यों तैयारी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। कह रही क्यों। मैं कि इंटरनेट पे लिखा हुआ है तैयारी के साथ ना पास भी होना पड़ेगा। कह रहे पास तो होना पड़ेगा। मैं कि पापा आपने वाला वर्ड सुना औकात। कह रहे हाँ। मैं कि फिर रहो ना उसमें आप। बट वो मानते नहीं। मम्मी को समझा रहे। मम्मी मेरे पास आती है, कहती सुनते कि ना पापा की। मैं क्यों, तो आप भी नहीं सुनते। कह रही जबान मत लड़ा। मैं कि दैट्स कॉल्ड कन्वर्सेशन। गलत मूवी देखना बंद करो आप। मम्मी मेरे पास आ रही, कह रही आदेश रात को मेरे को सपना आया, तो ना सपने में आईएएस बन गया था। मैं कि उसके आगे, कह रही बस इतना ही याद है। मैं जो एक लाइन का भी सपना आता है क्या किसी को। सपने की कैटेगरी में आ भी नहीं रहा है, सफेद झूठ है। कह रही सफेद झूठ से याद आया, तू ना सफेद कपड़े पहने हुए था। मैं कि वो तो नेवी में पहनते। कह रही फिर तू नेवी में आईएएस बना होगा। एंड आई वाज लाइक मम्मी जब आपको इतने अच्छे से सपने आ रहे रात को क्वेश्चन पेपर ही क्यों नहीं देख लेते आप। मेरे को बता देना क्या आ रहा है। मेरे पापा 60 साल के, भाई 60 साल। और कभी कभी मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पाता कि इंसान 60 साल से गरीब है। 60 साल से गरीब होना बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे नहीं कि उन्होंने अमीर बनने का ट्राई नहीं किया, नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। वो मेरे को कहते आदेश तू मेरी रिस्पेक्ट किया कर। मैं पापा आप अर्न करो ना। कह रहे रिस्पेक्ट में कि नहीं पैसे। रिस्पेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। कह रहे आदेश आई नो यू, आई ट्रस्ट यू, तू हमें अमीर बना देगा। आई एम लाइक पापा आई नो माई सेल्फ। 30 लोग आए हैं मेरे शो में, मुझे पता मेरा करियर कहाँ नहीं जा रहा है। आई डोंट नो माई फ्यूचर बट आई नो माई डैड फ्यूचर। कल को अगर मेरे पास पैसे आ गए ना, पॉकेट मनी ही दिया करूंगा मैं कि गिव एंड टेक वाली बात है। बचपन में 10 रुपए दे के महीना निकलवा देता था यार वो इंसान। कह रहे समोसे खा लेना पूरे के सारे पैसों के। मैं कि ये का आएगा। कह रहे आदेश हमने तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं कि आपने बिल्कुल होने दी, एक बार पूछ लेते ना। कह रहे रिटोरिकल क्वेश्चन था। मैं कि रिटोरिकल का मतलब पता होता ना आज हम अमीर होते। कह रहे तेरे को खाने को खाना दिया, रहने को जगह दी, पहनने को कपड़े दी, तेरे को और क्या चाहिए था। मैंने लिस्ट ही दे दी। मैं कि ये चाहिए था मेरे को। अब मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए, लाइक मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं वो वाली डिश मंगा लेता हूँ जो मैं खुद ही नहीं बोल पाता। आलियो ओलियो आलियो बुढ़वा। मेरे पापा सामने बैठ के वो खिचड़ी खा रहे होते हैं। कह रहे आदेश ये क्या है। मैं कि जो आप नहीं दे पाए लिस्ट में 12 नंबर पे चेक करो जाके ना। पता है प्रॉब्लम ये, मेरे पापा ना 60 साल के 60 साल के इंसान को तुम अमीर बनने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते हो। लाइक उन्होंने अपनी लाइफ की 75% गरीबी देख चुके हैं। वो इंसान गरीबी से इम्यून है। उनको पता भी नहीं कि मार्केट में 2000 का नोट आने के बाद बंद होने वाला है। तो मेरे को समझ नहीं आता मोटिवेट कैसे करूँ, क्या बोलूँ अपने पापा को जाके कि पापा वो पड़ोस वाले अंकल ने कार ले ली है। उनका रिप्लाई आ जाता है, कह रहे खाते तो रोटी है ना। अरे पर उन लोगों की रोटी में और हमारी रोटी में डिफरेंस है। उन लोगों की रोटी को देख के लगता है वो रोटी है, हमारी रोटी को देखो, हमारी रोटी भूखी है। इसको 2 रोटी चाहिए ताकि इसका पेट भर सके। हम अपनी रोटी को गैस पे डालते हैं, फूलने की जगह फट जाती है। कह रहे बीच में तो इडली डाल दो बहनचोद, कुछ तो खिलाओ। अब तो मैं यही करता हूँ, जब भी किसी अमीर इंसान को देखता हूँ उसको पापा बोल देता हूँ। मैं अभी आ रहा था बाहर, एक अंकल थे गाड़ी में। उनने पूछा कि मान्यवर का शोरूम कहाँ पे है। मैं कि आगे से राइट है। पापा। कह रहा मैं तुम्हारा पापा नहीं। मैं कि बन जाओ ना यार। कह रहा मैं 18 साल का हूं। मैं कि एज से क्या फर्क पड़ता है, कार लेके घूम रहे हो, 4 चाटे मारो मेरे को। यही तो करता है बाप भी। ऐसे बोलते कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, है ना। देन आई लुक एट माई पेरेंट्स। मैं कि ये भगवान के इंटर्न लग रहे हैं, अनपेड वाले। ये कौन से भगवान है जिनका काम सुबह 6 बजे उठ के मुंह पे मग्गा फेंकना है कि भैंचो खड़ा हो जा। खुद करो ना सारे काम। एक दिन आगे कह रहे हो कि भगवान को अर्थराइटिस हो गया है। मैं कि अलाउ है भगवान को अर्थराइटिस होना। एक दिन आगे कह रहे भगवान का फेसबुक का अकाउंट बना दो।
अगले दिन आके कह रहे भगवान पासवर्ड भूल गए, भगवान अंजलि से चैट कर रहे हैं, मैं हूं अंजलि। नहीं, आपने बहुत बार वो बॉलीवुड मूवीज देखी ना जिसमें एक बाप होता है, उसका बेटा मर जाता है ना, वो रैंडमली सड़क पे जा रहा होता है, उसको एक बंदा दिखता है जिसकी शक्ल हुआ उसके बेटे से मिलती है, उसको घर लेके आ जाता है, नशेड़ी होता है वो बंदा, बट उसको घर लेके आ जाता है, आज से सारी प्रॉपर्टी तेरी। मेरे को एग्जैक्टली सेम बाप चाहिए। मैं किसी भी शहर में जाता हूँ सबसे पहले शमशान घाट पहुंच जाता हूँ कि कोई तो मरा हो। मेरे को पता है गरीब लोगों को और अमीर लोगों में डिफरेंस है ना, जो सफेद कपड़े पहन के रोते ना वो ना अमीर लोग हैं, उन्होंने रोने के लिए अलग से कपड़े रखे हुए हैं, कुर्ता पजामा देखते ऐसे टपक जाता है उनका आंसू ना। गरीबों की तरह नहीं है, गरीब लोग रोते पहले पूछते बाद में कि रो क्यों रहे हैं हम। तुमने देखा है बहन जो कोई मरा उसके घर जा रहे बस स्टैंड से स्टार्ट कर देंगे, जो भी देखो उसके बस गले लग के रोते रहते हैं। इमोशन इतना क्विकली चेंज करते हैं ना गरीब लोग, रोने पे बड़ा फोकस है। तुमने देखा है कभी? मैं तुमको कैसे बताऊं कि मेरी जब दादी मरी थी ना, ठीक है, तो मेरी मम्मी रो रही थी, ठीक है, रो रही है बढ़िया एकदम से, वही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी ने ना देखा कि कोई ना रसोई में है और उसने ना चाय बनाते टाइम दूध ज़्यादा डाल दिया। तो मेरी मम्मी ने ना रोते रोते सेंटेंस में बात की है, समझे, दूध ज़्यादा मत डाल, खराब खत्म हो जाएगा, किसको दादी की चाय मत बना, गंगा जल पिलाओ, इनलाइटनमेंट हो गया। कहाँ पे था मैं? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पापा के फोन पे उनका बेस्ट फ्रेंड का फोन आया, मैं उठाना चाह रहा था बट मैंने नहीं उठाया। ब्रो कोड यू नो, एक उस इंसान को वाली बातें भी पता है जो मेरी माँ को भी नहीं पता है। मैं नहीं चाहता ना मैं इधर से फोन उठा, वो उधर से बोल रहा है हाँ भाई कहाँ पे है। अब मेरा तो बाप है ना यार, मुझे तो थोड़ा सा बुरा लगा पर थोड़ा सा ही लगा। 90% और लाइक बाप को गाली, 10% और लाइक दे सकते हैं। मैं तो खास नहीं लगे ताकि यही ना पता चले मैं हूँ उस साइड पे, वो गालियों की झड़ियाँ लगा दे, पता नहीं कब से बात नहीं की थी उसने। 2 मिनट बाद मैं गला साफ करके बोलता हूँ वो पापा तो नहीं है यहाँ पे। कह रहे कहाँ गए हैं पापा? मैं तो बाहर गया हुआ है। पता है बाप के केस में ट्रू हो सकता है, हमारे केस में नहीं हो सकता। अगर मेरे फोन पे मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन आ जाए, मेरा बाप उठा ले, वो उधर से बोल रहा है हाँ भाई कहाँ पे है, मेरा बाप बोल देता बाहर गया हुआ है। और बढ़िया सी गाली लेके आओ इसके लिए, ये वाली ठीक नहीं लगती उस पे।